चलो अब एक अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 3 की लास्ट थियरी है, बहुत महत्वपूर्ण थियरी है, 2 नंबर में आ सकता है। इसके पहले वाली भी जो थियरी पढ़े थे वो भी 2 नंबर में महत्वपूर्ण थियरी थी, ये भी 2 नंबर में बड़ी महत्वपूर्ण थियरी है। प्रश्न है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र प्राप्त करो। तो यहाँ पर देखना एक विभव मापी दर्शाया गया है, ए से लेकर सी तक ये विभव मापी का तार है। यहाँ पर एक स्विच लगी है K1, यहाँ पर चर प्रतिरोध RH है, ये विभव मापी की बैटरी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक विद्युत सेल जोड़ा गया है एप्साई, और यहाँ पर ये RB का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब किसी भी मान का प्रतिरोध का तार यहाँ हम लगा सकते हैं। अलग अलग सवालों में RB की कीमत अलग अलग हो सकती है। यहाँ RB का मतलब एक प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है। अब देखना, जब विद्युत धारा यहाँ पर एप्साई EMF वाले विद्युत सेल से प्रवाहित हो रही है और इस विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसका मान ज्ञात करने का सूत्र हमको प्राप्त करना है। तो वही जब विद्युत धारा एप्साई EMF वाले सेल से प्रवाहित हो रही है तो गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप बिंदु N1 है, और जब विद्युत धारा यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स से होते हुए प्रवाहित हो रही है तो गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप बिंदु क्या है, N2 है। तो आप लोग जानते हैं विभव मापी के सिद्धांत से एप्साई L मतलब L दूरी का विभवांतर बराबर फाई इंटू L आपका होगा। फाई का मतलब एकांक लंबाई का विभव या विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, अब आकृति में एप्साई EMF वाले तथा R आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को कैपिटल R प्रतिरोध के साथ विभव मापी में जोड़ा गया है। वही कैपिटल R प्रतिरोध का मतलब ये प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध है, कैपिटल R प्रतिरोध के साथ विभव मापी के साथ जोड़ा गया है। अब देखना, जब विद्युत धारा सेल से होकर प्रवाहित हो रही है, मतलब प्रतिरोध बॉक्स में नहीं जा रही है, मतलब ओपन कंडीशन है, जब कोई बाहर प्रतिरोध नहीं जोड़ा गया है, तो जब विद्युत धारा सेल से होकर जा रही है तो गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप बिंदु N1 है और AN1 बराबर L1 होगा। तब उसका EMF देखना, सेल का एप्साई बराबर फाई इंटू L1 गिना जाएगा। और जब विद्युत धारा प्रतिरोध बॉक्स RB से प्रवाहित हो रही है तब गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप बिंदु N2 हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर विद्युत धारा इससे नहीं, विद्युत धारा यहाँ से होते हुए जा रही है तब शून्य विक्षेप बिंदु अपने को क्या मिल रहा है, N2 मिल रहा है, जिससे AN2 बराबर आपका क्या मिलेगा, L2 होगा। तब इसका विभवांतर, क्योंकि अब यहाँ पर बैटरी का EMF तो गिना नहीं जाएगा, तब उसका विभवांतर जो A और N2 के बीच उत्पन्न होगा उसी विभवांतर को भी यहाँ पर लिखा हूं, बराबर फाई इंटू L2 आपका गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना एक बार फिर से, जब विद्युत धारा का प्रवाह एप्साई EMF वाले R आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से प्रवाहित हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप बिंदु N1 है और AN1 की कीमत L1 होगा। तो वही आपका तब एप्साई बराबर फाई इंटू L1 आपका गिना जाएगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह प्रतिरोध बॉक्स से होते हुए जा रही है तब गैल्वेनोमीटर का शून्य विक्षेप बिंदु N2 है और AN2 की कीमत आपकी क्या गिनी गई है, L2 गिना गया है। तब इसी का विभवांतर भी लिखा गया है, V इक्वल्स टू फाई इंटू L2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे दें तो एप्साई बटे V बराबर फाई L1 बटे फाई L2, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, एप्साई बटे V बराबर L1 बटे L2 समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ओम के नियम से V इक्वल्स टू IR, चूंकि जब प्रतिरोध बॉक्स यहाँ पर जोड़ा गया है तो इस प्रतिरोध बॉक्स के दोनों सिरों का विभवांतर ओम के नियम से निकलेगा, V इक्वल्स टू आपका क्या होगा, IR। और आप लोग अगर विद्युत सेल यहाँ पर जोड़ा गया है तो विद्युत सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर एप्साई बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये सूत्र हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से अगर हम एप्साई का मान निकालें तो एप्साई बराबर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में दोनों मान उठा के रख देंगे, एप्साई के स्थान पर I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r और बटे में V के स्थान पर IR लिख देंगे बराबर L1 बटे L2। अब यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर L1 बटे L2 आपका हो जाएगा। अब इसको अलग अलग बटे में लिख देंगे, कैपिटल R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर L1 बटे L2। अब यहाँ कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक बचेगा, एक बराबर स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर L1 बटे L2। तो यहाँ से एक उस साइड ले जाएंगे तो स्मॉल r बटे कैपिटल R बराबर L1 बटे L2 माइनस 1 हो जाएगा। तब यहाँ से स्मॉल r बराबर कैपिटल R का तिरछा गुणा हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू L1 बटे L2 माइनस 1। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, अब देखना, इसी सूत्र पर आधारित
स्वाध्याय का 3.24वां सवाल, मतलब इस चैप्टर का लास्ट सवाल देखना ध्यान से, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। कह रहे हैं कि जब 1.5 वोल्ट ईएमएफ वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है, जबकि सेल को 2 वोल्ट की विभवमापी से जोड़ा गया है, तो शून्य विक्षेप बिंदु कितना है, 76.3 सेंटीमीटर। कहने पर जब कोई प्रतिरोध नहीं जोड़ा गया है तब इस सेल का शून्य विक्षेप बिंदु कितना है, 76.3 सेंटीमीटर है। अब इसके साथ 9.5 ओमेगा का बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, तब इसका शून्य विक्षेप बिंदु 64.8 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, यहां पर गौर करना ध्यान से। पहली परिस्थिति में जब प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तो शून्य विक्षेप बिंदु L1 बराबर 76.3 सेंटीमीटर है। जब प्रतिरोध R बराबर 9.5 ओमेगा जोड़ रहे हैं तो शून्य विक्षेप बिंदु L2 बराबर 64.8 सेंटीमीटर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हमको ज्ञात करना है। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू L1 बटे L2 माइनस 1। कैपिटल R का मान 9.5, L1 का मान 76.3 बटे 64.8, L2 का मान -1। अब 76.3 में 64.8 का भाग देना, फिर जो आएगा उसमें से 1 घटाना, फिर जो आएगा उसमें 9.5 का गुणा करना, तो आपका स्मॉल r बराबर 1.685 ओमेगा हो जाएगा, या इसी को राउंड अप करके 1.7 ओमेगा लिख सकते हैं। तो इस मेथड का एमसीक्यू अक्सर पूछा जाता है, तो विशेष तौर पे ध्यान रखना। या अगर ये थियरी आएगी तो ये 2 नंबर की थियरी या 3 नंबर की थियरी पूछी जाएगी, और नहीं तो अगर इस पर सवाल आएगा तो एमसीक्यू में ही सवाल अक्सर ये पूछा जाता है। और एमसीक्यू में एक सवाल जरूर इस मेथड का पूछा जाता है, चाहे 2 सेलों के ईएमएफ की तुलना वाला जो पिछला सवाल चलाया था उस मेथड का, चाहे सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने वाला, दोनों मेथड में से एक मेथड का एमसीक्यू का सवाल जरूर पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर की थियरी का ये लास्ट प्रश्न था। हाँ, एमसीक्यू लायक अभी 2-3 थियरी चलानी है, तो उन एमसीक्यू लायक थियरियों की चर्चा मैं करूंगा, और स्वाध्याय के भी कुछ सवाल बाकी हैं उनकी भी चर्चा मैं करूंगा। तो इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। ओके।